धर्मांतरण के धंधे की जिसने हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी में शहर शहर से धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले सरगना सामने आ रहे हैं। हर रोज मासूम बेटियों को धर्मांतरण के दलदल में धकेलने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन बजाय पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करने की, बजाय ऐसे धर्मियों पर खुल के बोलने के, समाजवादी पार्टी के सांसद उल्टा हिंदू धर्म में ही छोटी जातियों के साथ भेदभाव को धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं पहले आपको, इसके बाद करेंगे आगे बात। देश में एक तरफ जहां अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब समाजवादी पार्टी धर्मांतरण गैंग के बचाव में उतर आई है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म पर अटैक किया है। रामजीलाल सुमन ने अवैध धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म में छोटी जातियों के साथ होने वाले भेदभाव को जिम्मेदार माना है। धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। रामजीलाल सुमन यही नहीं रुके, उन्होंने धर्म में भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव के सीएम आवास छोड़ने पर उसे गंगाजल से शुद्धिकरण करने वाली घटना का जिक्र भी किया। इसके अलावा उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर रोक वाली घटनाएं भी गिनवाई और धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म के ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया। कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन की हुआ। मैं भी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगाजल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे। रामजीलाल सुमन के इन बयानों पर साधु संत और बीजेपी हमलावर दिखी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर जानबूझकर जातियों के बीच विभाजन की लकीर खींचने का आरोप लगाया, तो वही हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सुमन से माफी मांगने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जानबूझ करके रामजीलाल सुमन जैसे नेताओं को इस काम पर लगा रखा है कि कैसे वो हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन की लकीरों को और गहरा कर सके, कैसे जानबूझ करके हिंदुओं में जाति पात की बातों को उभारने का प्रयास कर सके। इस्लामिक जो जिहादी है उनके साथ आप खड़े हो रहे हैं और उनका प्रवक्ता बन के आप और आपकी पूरी पार्टी है, जो अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मुझे कहना पड़ रहा है कि रामजीलाल सुमन आप अपने शब्द वापस लीजिए, पूरे हिंदू सनातनियों से माफ़ी मांगिए, अन्यथा हिंदू महासभा आपके खिलाफ क्यों न मुकदमा दर्ज कराए। रामजीलाल सुमन ने अवैध धर्मांतरण को लेकर हिंदू धर्म पर भले ही सवाल उठाया, लेकिन धर्मांतरण गैंग पर एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि 5 एजेंसियां धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग का खुलासा कर रही हैं। इसके बावजूद रामजीलाल सुमन की नफरती गैंग पर चुप्पी सीधे सीधे वोट बैंक सियासत की ओर इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर विवाद गर्मा गया है। कई धर्मगुरुओं ने इनके इस बयान को लेकर घेरा भी है। विष्णु दास धर्मगुरु जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, योगेश्वर महाराज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आज वास्तविक तौर पे एक बात समझनी चाहिए, देश के कुछ पार्टी के राजनीतिक दल और कुछ नेता पूरी तरह से झांगुर जैसे लोगों के एजेंट बन गए हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि संत महात्मा जो है बीजेपी के एजेंट है, परमात्मा की बात करने वाले लोग किसी पार्टी के एजेंट नहीं होते। कुछ लोग हैं इस देश के अंदर, कुछ पार्टियां इस देश के अंदर, कुछ नेता तथा कथित तौर पे हैं इस देश के अंदर, जो आज एजेंटगिरी कर रहे हैं इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को विभाजित करने के लिए। यह रामजीलाल सुमन संस्कृति सनातन धर्म का विरोधी है, लगातार उल्टा सीधा बोलता रहता है। इसको पागलपन का दौरा है और सही अस्पताल में इसका इलाज होना चाहिए। जो इलाज होगा उसका पैसा हम दे देंगे, क्योंकि इस तरह वो बयान दे रहा है, इससे साबित हो रहा है कि वह पागल हो चुका है। हिंदुओं में असमानता नहीं है, लेकिन इस तरह के ये शब्द कह करके वो हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले छांगुर जैसे लोगों का सीधा सीधा बचाव कर रहा है।
तो आपने बयान सुने जो कि रामजीलाल सुमन को लेकर गुस्से में तमाम जो धर्मगुरु हैं वो बयान दे रहे हैं, घेर भी रहा अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों को काम पे लगा रखा है। लेकिन यूपी में जातियों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पीजे का नारा बुलंद किया था और जीत भी हासिल की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अपने सियासी एजेंडे के लिए धर्मांतरण पर ऐसा बेतुका बयान कहां तक जायज है, क्योंकि रामजीलाल सुमन खुद हिंदू धर्म को मानते हैं। ऐसे में उनके बयान पर सियासी घमासान छिड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या सपा सांसद ऐसे बयानों के जरिए यूपी में जातीय हिंसा करवाना चाहते हैं? आखिर क्या है रामजीलाल सुमन का पूरा बयान, आपको बताते हैं। देखिए, रामजीलाल सुमन का बड़ा भड़काऊ बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया कि कलश यात्रा को रोकने की बात भी उनकी ओर से कही गई। सुमन ने यह कहा कि कोई बाबा साहब की यात्रा को रोक के दिखाए तो आप लोग उनकी कलश यात्रा को रोक दें। सपा सांसद ने कथावाचकों पर भी अटैक कर दिया। सुमन ने यह कहा कि कथावाचकों को बीजेपी का एजेंट उनकी ओर से बना दिया गया और यह कहा गया कि जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, बीजेपी ने काउंटर किया और बीजेपी ने कहा कि उनके ऐसे बयानों से जातीय हिंसा भड़क सकती है। हिंदू समाज के लोग आपस में ही लड़ सकते हैं। क्या सवर्ण और दलितों को लड़ाना चाहते हैं सुमन? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यूपी में जातीय हिंसा करवाना चाहते हैं सुमन? क्या उनके बयानों का मकसद यही है? और इसी को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर और पूछा जा रहा है सवाल कि भाई ऐसे बयानों पर रोक क्यों नहीं लगती है। अब हम आपको सपा सांसद के बयान के बारे में हमने बता दिया आपको, लेकिन सुनवाते भी हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और कैसे उनकी टिप्पणी यूपी में सियासी घमासान मचा रही है। जब ये कलिश यात्रा निकाले जरूर चले जाना, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकले और टोरी शोभा यात्रा को ये रोकना अगर चाहते हैं, रोक दें तो तुम कसम खा के कहना, तुम संकल्प ले लेना कि हमारी इतनी इज्जत देने के बाद भी ये बाबा साहब की शोभा यात्रा को नहीं निकलने दे रहे, हम भी इनकी कलश यात्रा को नहीं निकलने देंगे। ये संकल्प आप महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। रामजीलाल सुमन को सुना आपने कि किस तरीके से वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के ऐसी बातें रख रही हैं जो सवालों के घेरे में है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रामजीलाल सुमन ने ऐसा बयान दिया हो। इसके पहले भी वो अपने बयानों के जरिए सवालों के घेरे में रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुखिया शायद ऐसे ही बयान उनको सूट करते हैं, इसलिए तो हर बार अखिलेश यादव सांसद के बयान का बचाव करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव ने संसद के पास मौजूद मस्जिद में बैठक की तो यही वो सुमन है जिन्होंने अखिलेश यादव का बचाव किया था। सुनवाते हैं आप। हम राजनीतिक लोग हैं, हम जब चुनाव में जाते हैं तो सब लोग कार्यकर्ता समझाते हैं कि मस्जिद बहुत पाक है, ये मंदिर बहुत अच्छा है, घुसेड़ देते हैं भीतर। तो कुल मिलाकर के हम राजनीति में तो मंदिर में भी जाना पड़ेगा, मस्जिद में जाना पड़ेगा, गुरुद्वारे में भी जाना पड़ेगा। ये कौन सा ऐसा सवाल है? और इसी से जोड़ती हुई अगली खबर भी है जहां पे अब बात करेंगे मौलाना के बेशर्म बोल की। आपको याद होगा कि बीते दिनों संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने संसद भवन के पास मौजूद मस्जिद में मीटिंग की थी नेताओं के साथ, जिस पर जमकर सियासत भी हुई थी और इसी बैठक में उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी। वैसे तो तमाम मौलानाओं को अखिलेश यादव की ये मीटिंग नागवार गुजरी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से डिंपल यादव को बयान दिया है लेकर, उसे हंगामा हो गया है। तो वही अब उनके बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक भी माफी की मांग पर अड़ गए। सुनवाते हैं आप। दिल्ली की मस्जिद में मीटिंग की तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी जहां तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो वहीं मौलाना मस्जिद में सियासी मीटिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी ने मस्जिद में प्रवेश को लेकर डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। रिपब्लिक भारत पर एक डिबेट शो के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। वहाँ बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी।
जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। मौलाना साजिद रशीदी के इस अभद्र बयान पर रिपब्लिक भारत ने उन्हें तुरंत रोकने की कोशिश की, क्योंकि रिपब्लिक किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करता है और यही वजह है कि रिपब्लिक ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर तुरंत आपत्ति जताई। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं, आप फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्रेस। देखिए, आप पॉलिटिकली किसी के साथ हो, मैं चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से रोज बहस करता हूं कि क्यों आप हिंदू मुसलमान करते हैं, दैट्स ओके, बट आई ऑब्जेक्ट टू सच वर्ड्स। मस्जिद में मीटिंग पर डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी की हर ओर आलोचना हो रही है, लेकिन तुष्टीकरण के चक्कर में अभी तक अखिलेश यादव ने कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। हालांकि सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इस बयान का खंडन करते हुए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत निंदनीय है। इस तरह के लिए किसी सांसद का, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, कई बार की सांसद हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना और कहना बहुत शर्मनाक बात है। उनको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। डिम्पल यादव पर टिप्पणी को लेकर हर कोई मौलाना साजिद के खिलाफ खड़ा हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण का रास्ता छोड़कर कब तक रशीदी जैसे मौलानों की खिलाफत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रशीदी का ये बयान सवालों के घेरे में, जहां पे उनकी ओर से महिला पर टिप्पणी की गई। रिपब्लिक भारत भी ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं करता।